नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार ओपीजी का रुख कर लेते हैं। ओपीजी, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? देखिए, अभी जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट डेटा चल रहा है उसके मुताबिक 172 सीटों के रुझान आ चुके हैं। ईवीएम की काउंटिंग चल रही है और उस ईवीएम की काउंटिंग के मुताबिक 172 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इसमें देखिए, बीजेपी 92 सीट बीजेपी को मिलती दिख रही है, जिसमें 91 पे लीड कर रही है और एक सूरत की सीट जीत चुकी है। कांग्रेस को 33 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, देखिए यूपी में सरप्राइज देखिए, समाजवादी पार्टी 15 सीटों पे आगे चल रही है यूपी में, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर शोर लगाया था और उसको 15 सीटों पे यूपी में लीड मिल रही है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी को 6 सीटों पे, टीडीपी को 6 सीटों पे। तो इस तरह से आप चुनाव आयोग की साइट देखें तो उसमें 172 सीटों के जो रुझान आ गए हैं और उसमें बीजेपी 91 सीट पे लीड कर रही है और एक जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस 33 सीट, समाजवादी पार्टी 15, टीडीपी 6 और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पे आगे बढ़ रही है। इसी तरह से अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वो है वोट शेयर। वोट शेयर की बात करते हैं तो देखिए, ये ऑरेंज कलर जो है ये बीजेपी का है और बीजेपी को 43.24, पिछली बार 2019 के चुनाव में करीब करीब 45% वोट शेयर मिले थे। 45% वोट जो थे वो बीजेपी को मिले थे और इस बार लगभग उसी के करीब 43.24 तक वोट शेयर उसको मिलता दिख रहा है। वही कांग्रेस 30.35, इतने वोट शेयर जो है उस कांग्रेस को जाता दिख रहे हैं। तो ये जो वोट शेयर है ये बहुत कुछ इशारा करते हैं, आगे की तस्वीर यही बताते हैं। ये एक सैंपल समझ सकती हैं कि जो बक्से खुल रहे हैं उसमें कितने वोट किसको जा रहे हैं, और ये वही है, ये एक एक वोट काउंट होता है और ये एक एक वोट के हिसाब से वोट शेयर बनता है। तो इसमें अभी तक जितने भी वोट काउंट हुए हैं उसमें करीब करीब 43.24 वोट जो है वो बीजेपी को गई है और कांग्रेस के खाते में 33.35। वहीं समाजवादी पार्टी को देखें, समाजवादी पार्टी देखिए सिर्फ यूपी में मेन है तो उसको यहाँ पे 2.61 वोट दिख रहा है, लेकिन जब यूपी का डेटा देखेंगे हम लोग तो वहां पे इसका वोट शेयर ज्यादा होगा। लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी जो है 15 सीटों पे लीड कर रही है यूपी में। तो यह है अभी तक का आंकड़ा। ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए। मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगे। मिश्रा जी, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है, 293 का आंकड़ा छू लिया है। देखिए मैम, समय साक्षी है, आप ही लोगों के साथ आपके चैनल पे जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी वो चीजें एकदम सही आ रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी जैसे आप बता रहे थे प्रेजेंटेटर पे कि पिछली बार बीजेपी को वोट शेयर ज्यादा मिले थे, अब की बार कुछ श्रिंक कर रहा है। हमने भी ये एनालिसिस की थी कि कम वोटिंग या इन सब चीजों के प्रभाव से जीत तो बीजेपी की निश्चित है, फर्क ये पड़ेगा कि जो गैप है, मार्जिन है, वो श्रिंक कर जाएगा। मे बी पॉसिबल कि इंडिया अलायंस और बीजेपी एनडीए के अलायंस में थोड़ा क्लोज कंपटीशन हो जाए अगर परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक वोट से भी जीत होती है। हम लोगों ने क्लियरली ये डिस्कस हम लगातार 2-3 महीने से करते आ रहे हैं और ऐसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। फाइनली आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आपके चैनल पे रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट वही ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। जी, नरेश बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं। नरेश जी, शुरुआती रुझानों में तो आपके लिए अच्छी खबर। नमस्कार, धन्यवाद। एग्जिट पोल जिस प्रकार बता रहे थे, शुरुआती रुझान उसी प्रकार चल रहे हैं और इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी। अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम मेहमान और भी जुड़े हुए।